अस्सलाम वालेकुम। आपकी ज़िंदगी की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार बहुत हद तक हैबिट्स पर यानी कि आदतों पर मुश्तमिल होता है। अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे तो कामयाब होंगे और बुरी आदतें अपनाने से ज़ाहिर है आप नाकाम हो जाएंगे। न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 95% तक हमारा जहन तहत शऊर पर मुश्तमिल होता है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारी बहुत सारे पैटर्न्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे होते हैं, हम अपना रहे होते हैं अपने प्रेजेंट में और इसको फिर फ्यूचर में भी अप्लाई करते हैं। पास्ट से मुराद ये भी है कि एक दिन पहले पुरानी बात, या यूँ भी हो सकता है कि कोई बचपन की आदत, कोई बचपन का ख़्याल आपके ज़हन में, आपके तहत शऊर में छप गया है और आप आज भी आप उसे उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम थोड़ी हैबिट्स पे बात करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप अपनी हैबिट्स, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और एक अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेस एक्सपर्ट हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी आदतें कैसे बदल सकते हैं और इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आदतों के बदलने का पैटर्न क्या है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके ज़हन में ख़्याल, आपके ज़हन में सोच, इशारा, या कहीं से आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपका दिल करता है कि हाँ, ये आदत आपने कहीं देखी, किसी की ज़िंदगी में, किसी की पर्सनैलिटी में आपने कोई अच्छी आदत देखी और आपने सोचा क्यों ना मैं इस आदत को अपना लूँ। तो ये पहला स्टेप है, ये पहली सोच है, ये जो आपके ज़हन में आई। दूसरी चीज़ है अट्रैक्शन। अगर आपके ज़हन में एक बात आ गई कि हाँ, मैंने आदत बदलनी है या ये आदत अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करनी है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं है, उस आदत को लेकर कोई क्रेविंग पैदा नहीं हो रही, कोई ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही आपके ज़हन में, तो आप वो आदत नहीं बदल सकते या आप वो आदत अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आ सकते जब तक कोई ख्वाहिश नहीं है आपके ज़हन में, कोई डिज़ायर नहीं है, क्रेविंग नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है उस आदत की तरफ। तीसरी चीज़ है वो है रद्द-ए-अमल। अगर आप रद्द-ए-अमल नहीं करेंगे, एक अमल आपके ज़हन में आ गया, एक सोच आपके ज़हन में आ गई, जब तक आप उस सोच को अमली जामा नहीं पहनाएँगे, इसको प्रैक्टिकल में लेके नहीं आएँगे, तो कभी भी आप अपनी आदत नहीं बदल पाएँगे। तो ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप ये होता है कि आपने अपने आप को रिवॉर्ड करना है, आपने ये फ़ील करना है, महसूस करना है कि हाँ जी, अब आदत बदल गई है। आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कराना है कि हाँ, मैंने आदत बदल दी है और एक अच्छी आदत बदली है, इससे मेरी ज़िंदगी में बेहतर, मस्बत और पॉज़िटिव चेंज आएगा। तो जब ये आप अपने अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, तो वो आदत आपकी ज़िंदगी में पक्की हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल से ही वो आदत निकल पाती है। क्योंकि बुरी आदतें हमारे ज़हन में हमारी पर्सनैलिटी के साथ इसलिए चिपक जाती हैं क्योंकि बुरी आदतों को हम रिवॉर्ड कर रहे होते हैं और वो हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। इसलिए हम बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते क्योंकि हम रिवॉर्ड कर रहे होते हैं उन आदतों को बहुत ज़्यादा। तो अच्छी आदतों को भी रिवॉर्ड कीजिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएँ, आपकी मस्बत शख्सियत का हिस्सा अब बन मैं जाएँ। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ हैक्स बताता हूँ, जिनके ज़रिए आप अपनी आदतें जल्दी बदल सकेंगे और वो आदतें देर पा होंगी। तो इस लिस्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट करें, छोटे-छोटे स्टेप्स उठाएँ ताकि आप आदतें आप आसानी से अपना सकें। एकदम से बड़ा स्टेप उठाएँगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें रोज़ाना 1 घंटा, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस आदत को इस तरह बदलें कि रोज़ाना 10 मिनट या 15 मिनट की एक्सरसाइज से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता 5-5 मिनट बढ़ाते जाएँ, तो आप देखेंगे आप आसानी से 1 घंटे पर मुंतकिल हो जाएँगे। अगर आप पहले दिन से ही 1 घंटा वर्जिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप दूसरे दिन या तीसरे दिन थक जाएँ और फिर आप दोबारा कभी वर्जिश की तरफ जाएँ ही नहीं। तो हमेशा छोटे-छोटे स्टेप से स्टार्ट करें
ताकि आप ज़िंदगी में कोई भी आदत अपनाएं तो वो देरपा हो और मौसर हो। छोटे स्टेप्स को जेम्स क्लियर ने बहुत उम्दगी से, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने बताया, और उनका रूल है 1% रूल। इस रूल के मुताबिक अगर आप 1% चेंज भी अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, रेगुलरली, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देखेंगे कि 1 साल में आप 37% चेंज लेके आ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में, मस्बत तरीके से। और ज़ाहिर है वो आदत देरपा होगी, मौसर होगी। तो ये याद रखिए कि जब भी आप कोई आदत बदलना चाहें, जब भी कोई काम करना चाहें, तो 1% से स्टार्ट करें। और 1% का मतलब ये है कि बहुत ही छोटे स्टेप से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप बढ़ा सकते हैं। इवन कि आप 1% पे ही रहेंगे, अगर आप ज़्यादा बदलेंगे नहीं चीज़ को, सिर्फ 1% पे ही रहेंगे, तब भी आप अपनी ज़िंदगी में 37% चेंज लेके आ सकते हैं 1 साल के बाद। अगला मेरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी लीड्स टूवर्ड्स परसिस्टेंसी। अब इस पॉइंट को समझने से पहले इन लफ्ज़ों को समझ लिया जाए। वो ये है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी काम को लगातार करते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पर रेगुलरली, बाकायदगी से कोई काम करते रहें, तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, हर्डल्स भी आएंगी। उन्हीं उन्हीं हर्डल्स के बावजूद आप अगर कोई काम करते रहते हैं तो वो परसिस्टेंसी कहलाती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट ही रहेंगे तो आप परसिस्टेंसी का भी मुकाबला कर पाएंगे। यानी कि अगर आप पहले दिन से ही मुश्किलात को सोचना शुरू कर दें, परेशानियों को सोचना शुरू कर दें कि इस काम को मैं करने जा रहा हूँ, इस हैबिट को बदलने जा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मुझे परेशानियाँ आएंगी, तो इन सारी परेशानियों को अगर मैं जहन में शुरू से ही रख लूँगा तो कभी भी मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, कभी भी मैं अपनी हैबिट नहीं बदल पाऊँगा, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी सोच पहले से ही उसको रद्द करने शुरू कर देगी, उसे रिजेक्ट करने शुरू कर देगी। तो कोई भी अगर आपने काम करना है तो कंसिस्टेंसी से स्टार्ट कीजिए। किसी दिन कोई आपको प्रॉब्लम है या किसी वजह से आप थोड़ा-सा उसमें ब्रेक भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली करते रहेंगे तो ख़ुद ब ख़ुद परसिस्टेंसी आ जाएगी, ख़ुद ब ख़ुद आप मुश्किलात से भी दो चार होंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप ईज़िली उन चीज़ों को अबूर कर लेंगे। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है फॉलो द प्रोसेस ब्लाइंडली। अब इसमें प्रोसेस बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अक्सर औक़ात ये देख रहे होते हैं कि हमारा एंड रिज़ल्ट क्या है, हमने किस जगह जाना है, और उस जगह जाने के लिए हमें कौन-सा शॉर्टकट इख्तियार करना है। और बाज़ दफ़ा तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमें कुछ करना ही ना पड़े और हम अपनी मतलूबा जगह पर मतलूबा नताइज को आसानी से हासिल कर लें। ये हमारा असल मकसद होता है। जबकि हमेशा वैल्यू प्रोसेस की होती है, हमेशा वैल्यू उस रास्ते की होती है जिसको आप इख्तियार करते हैं और उस रास्ते पे चलकर आप अपनी मंज़िल को पाते हैं। तो अगर आप रास्ता सही चुनेंगे, यानी कि आप अपना कोच, अपना मेंटर सही चुनेंगे जो आपको सही रास्ता बताएगा, और उसके बाद फिर उस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंज़िल को हासिल कर सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप रास्ता ही इख्तियार ना करें और एकदम से अपनी मंज़िल को हासिल कर लें, या आप कोई शॉर्टकट इख्तियार कर लें। तो हमेशा अच्छे प्रोसेस का इंतख़ाब कीजिए, और अच्छे प्रोसेस को इंतख़ाब करने के लिए आपको एक अच्छा कोच, अच्छा टीचर, अच्छा मेंटर चाहिए होता है, जो आपको ये बताता है कि अच्छा रास्ता क्या है। हम में से बहुत से लोग मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, स्पीकर्स की बातें सुनते हैं और इतना पम्प्ड अप हो जाते हैं, इतना हमारे अंदर जोश व वलवला आ जाता है कि हम कहते हैं कि एक ही दिन में हमने तमाम चीज़ें हासिल कर लेनी है, और अभी फ़ौरन वो तमाम डिज़ायर्स, वो तमाम ख्वाहिशों को हमने पूरा कर लेना है, तकमील तक पहुँचा देना है और दुनिया फ़तह कर लेनी है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको प्रोसेस से गुज़रना होता है। और जो मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा वज़नी चीज़ है, वो है इंस्पिरेशन। यानी कि जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी के काम से, किसी की शख्सियत से, तो आप उसकी जर्नी का मुताला करते हैं, आप उसका प्रोसेस देखते हैं। अगर कोई शख्स आपको बहुत ही कामयाब नज़र आ रहा है, वो कामयाबी किसी भी तरह की हो सकती है, शोहरत, पैसा या करियर, या कोई भी गोल्ड मेडल, या कोई भी उसने टारगेट ऐसा अचीव किया है जो
जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो शख्स, वो इंसान अच्छा लग रहा है, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होगी, उसके पीछे एक पूरी स्ट्रगल होगी, जो उसने कई दिन, कई रातें लगाकर उसने वो मेहनत की है, और आज वो आपके सामने एक बड़ी ही कामयाब शख्सियत लग रहा है, और आपको लग रहा है कि उसने ये सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। तो हमेशा इंस्पायर हों, और इंस्पायर हों प्रोसेस से, जर्नी से, और किसी भी कामयाब इंसान की जर्नी को उठाएँ, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात नज़र आएँगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आएँगी, और जबकि वो कामयाब भी हो जाते हैं, तो तब भी वो बहुत सारी मुश्किलात से गुज़र रहे होते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि उनकी कामयाबी इतनी बड़ी हो जाती है, उनकी जो जो मुकाम है वो इतना बड़ा अचीव कर लेते हैं, इसकी वजह से उनके प्रॉब्लम्स, उनके हिकअप्स, उनके हर्डल्स हमें नज़र नहीं आ रहे। अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स को, रेजिस्टेंस को, किसी भी तरह की मुश्किलात को, और किसी भी तरह के हर्डल्स को आप बाहर निकाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं थ्रू माइंड साइंसेस या मेडिटेशन, जो कि माइंड साइंसेस का ही हिस्सा है। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो हैबिट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर सकते हैं, और इतने मौसर तरीके से कर सकते हैं कि वो कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से कभी भी हटेंगे नहीं, और आपके पर्सनैलिटी का एक मौसर और एक मस्बत पहलू बन जाएंगी वो हैबिट्स जो कि आप ऐड करना चाहते हैं। तो माइंड साइंसेस सीखिए, और माइंड साइंसेस सीखने का एक तरीका तो ये है कि आप मेरे साथ एक सेशन ले सकते हैं 15 मिनट का, जो कि फ्री है। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या सीखना चाहते हैं, और आप क्या क्या मसला है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, या आप मेडिटेशन का एक सेशन ले सकते हैं मेरे साथ। इसके ज़रिए आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ख़ुद मेडिटेशन कर सकें, और ख़ुद एक आसान तरीके से बग़ैर किसी गाइड के, बग़ैर किसी हेल्प के मेडिटेट कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल मशहूर ज़माना प्रिंसिपल है, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं, और ये काफ़ी जगह पर अप्लाई होता है, जैसे कि ग्राफिक्स में, वीडियोज़ में, पोस्टर्स में, पिक्चर्स में, काफ़ी जगह इसका इतलाक़ होता है। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हैबिट चेंजिंग के लिए भी, और उसका तरीक़ाकार ये है कि और ये प्रिंसिपल ये कहता ये है कि आपकी 20% की जो एफ़र्ट्स हैं वो 80% के रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसका अगर आप 20% भी एफ़र्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो 80% के रिज़ल्ट्स लेके आ सकती है, और इस तरह आप किसी भी हैबिट को मौसर बना सकते हैं। यानी कि वही बात जो कि मैंने स्टार्ट में कही थी कि आप जब थोड़े से स्टार्ट करते हैं, मौसर तरीके से वो स्टार्ट होता है, फिर आप आसानी से उस हैबिट को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, और एक एक मौसर तरीके से, मस्बत तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि समटाइम्स, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत बुरा फ़ील कर रहे होते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें एकदम से नहीं मिलता। ज़ाहिर है ये ज़िंदगी है, कुछ चीज़ें आपको एकदम से मिल भी जाती हैं, कुछ चीज़ें को करने के लिए आपको वक्त लगता है, और कुछ प्रोसेस के बाद, कुछ वक्त के बाद आप इस काबिल होते हैं कि उसका कुछ रिज़ल्ट हासिल कर सकें, और बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता, तो आप कुछ बुरा महसूस करते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा एक शेल में चले जाते हैं, थोड़ा-सा परेशान होते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर आप इसका हल तलाश करने की तरफ अपनी सोच लगा देंगे, और ये सोचेंगे कि अगर ये बुरा हुआ है, या इसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, या प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है, तो इसकी वजह क्या है, और जो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप किसी कोच, किसी मेंटर या किसी टीचर से रब्ता करते हैं, और उस एक्सपर्ट की राय आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान बना देती है, और आप आसानी से अपने गोल को अचीव करते हैं, अपनी हैबिट को बेहतर तरीके से बदल पाते हैं, और अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे साथ 15 मिनट का फ्री सेशन बुक कराना है, तो वो आप करा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।